आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका आज कक्षा 12वीं का इतिहास का पेपर था। ओके, जब आपने दोस्तों ये पेपर देखा होगा तो आपने भी यही कहा होगा, इतनी खुशी मुझे आज तक। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से गया होगा क्योंकि बहुत ही आसान पेपर आया था। ओके, चलिए हम देख लेते हैं इसका उत्तर। ओके, और जितने मैंने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर तो फंसे ही है, जितने वस्तुनिष्ठ मैंने आपको बताए थे 4 वीडियो टोटल आई थी। अगर अभी भी वीडियो डली हुई प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं, चारों वीडियो को देख लीजिएगा, उन क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, उन्हीं में से आपको मिलेगा, मतलब एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बाहर जाने वाला होगा। इतना मतलब इतना बेहतरीन तरीके से आया पेपर। देख लेते हैं जैन धर्म के 24 में तीर्थकर, तो महावीर स्वामी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, तो 24 में तीर्थकर आपके कौन है? महावीर स्वामी इसका राइट आंसर हो जाता। अगर पहले आपसे पूछता तो आपके रिसर्च दे हो जाते। ओके, नेक्स्ट है फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांस का था, मैंने ट्रिक भी बताई थी, फ्रांस नाम ही में से समझ में आ जाता। इस प्रकार से मैंने आपको याद भी करवाया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई है। फिर नेक्स्ट है आपका बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अशोक था। देखिए अब इसमें अब कैसे आप निकाल सकते हैं, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध तो ये आपके शासक रहे ही नहीं है। ओके, तो बिंदुसार और अशोक है, तो अशोक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। ओके, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। मतलब जितने ऑब्जेक्ट बनाए सभी उन्हीं में से आए हैं। बहुत आसान पेपर आया था। अगर इस पेपर में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो फिर आप इससे आसान पेपर नहीं मिलेगा मुझे लगता है। ओके, देख लेते हैं रेगिस्तान में। तो आपका पहला है अधिकांश महाजनपद पर डेडेडस का शासन था। बिल्कुल आसान, राजा का शासन था। ओके, और अजीब सा आपको क्वेश्चन लगता है लेकिन राजा इसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट है भगवत गीता में डेडेडस ने उपदेश दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। ओके, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके, नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का प्रारंभ डेडेडस में हुआ, तो मेरठ से हुआ था। ओके, नेक्स्ट है मंगल पांडे ने मेरठ से किया था। ओके, आपको पता ही है। नेक्स्ट है आपका महाभारत में श्लोकों की संख्या, तो इसमें आप चाहे 1 लाख लिख दे, 1,10,000 लिख दे, 1 लाख से अधिक लिख दे, इस प्रकार से लिख देते तो आंसर आपका सही माना जाएगा। 1 लाख या 1,10,000, 1 लाख से अधिक, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके, जैसे सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया। ओके, बिल्कुल आसान आपके रहे पूरे ऑब्जेक्टिव। अगर आपने नोट करना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, राजा है, दूसरे में किसान आपका श्री कृष्ण है, तीसरा सिद्धार्थ, चौथा मेरठ, 1 लाख से अधिक या फिर 1 लाख फिर अशोक, इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब देखिए आपका कोई दूसरा सेट हो सकता है तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी आपके क्वेश्चन यही है। ओके, तो ये अब देख लें सत। ओके, तो पहला संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया, तो ये आपका दोस्तों असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि हमें पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने आपका पारित किया था, या प्रस्ताव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भीमराव अम्बेडकर कहा जा रहा, बिल्कुल असत्य। और यही मेरी बात मैंने आपको वस्तुनिष्ठ समझाई थी, यही क्वेश्चन है जैसे आप देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ये आपका सत्य दूसरा। ओके, नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय था, ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, और सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय क्यों था, ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में समझाया था। ओके, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये भी आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि गांधी जी ने किया। तो यही सेम टू सेम यही मैंने आपको सत्य की बताया आपका एक वाक्य में, आपका नहीं आपको ये सत्य मैंने आपको बताया था सेम टू सेम। ओके, तो देख लीजिएगा, और यही मैंने आपको समझाया भी था। कांग्रेस का विभाजन आपका आया 1916 में हुआ, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे आ जाते हैं अब सही जोड़िए मिला लेते हैं। तो पहला इसमें हमारा कमल है। ओके, तो कमल आपका कमल महल। ओके, तो कमल महल हमारा किससे हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा विजयनगर से। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट में आईने अकबरी। ओके, आईने अकबरी किसने लिखी भैया? अबुल फजल ने लिखी। अबुल फजल को आपको मिला देना है। फिर हमारा किताबुल हिंद, तो किताबुल इसका आपका राइट आंसर अल बिरनी हो जाए, तो अल बिरनी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा इब्न तूता। ओके, तो इब्न तूता को आपको किससे मिला देना? तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका इब्न तूता कहाँ का था? मोरक्को का यात्री। ओके, ये भी मैंने आपको कहे वस्तुनिष्ठ में बताया था। नेक्स्ट है वीर सेवा परंपरा हमारी कहाँ थी? कर्नाटक में थी। गुरु नानक का से हो जाएगा ननकाना से। अमर नायक हमारा कहाँ से हो जाएगा? अमर नायक का संबंध हमारा किससे हो जाएगा? आपका अमर नायक हमारा सैनिक कमांडो जाएंगे। इस बार से आपकी सही जोड़ी है। ओके, वस्तुनिष्ठ में कितने नंबर आने वाले हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। टोटल पेपर में कितने नंबर आने वाले ये जरूर बताइए। नहीं देख लेते हैं हम अब एक वाक्य नहीं एक शब्द उत्तर। पहला हमारा सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की? ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर समझाया था इस सहायक संधि क्या होती है और इसकी क्या शर्तें होती है, तब मैंने आपको पूरा समझाया था। अब क्वेश्चन आंसर याद हुआ तो ये आपका एक वाक्य में काम कर जाता है। जैसे ये गिलास फल एक दिन हमारे, एक गिलास का फल एक दिन हमारे हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन लॉर्ड डलहौजी का था। और अब ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था और अब मैंने आपको किस प्रकार से वस्तुनिष्ठ बताया था कि ये वाला जो कथन है लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य के लिए कहा था? तो अवध राज्य के लिए कहा था, मैंने इस प्रकार से बताया था। ओके, अब लेकिन इसमें उसने अवध अगर ये पूछता किस राज्य के लिए कहा तो कठिन क्वेश्चन और हो जाता, लेकिन उसने बिल्कुल आसान कह दिया तो ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। बिल्कुल एज इट इज सब बताया। ओके, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाए? तो आपका 16 अगस्त हो जाएगा इसका।
16 अगस्त 1946। ओके, 16 अगस्त 1946 हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के कोई दो प्रमुख स्थल, कोई भी आप बता दीजिए। सिंधु घाटी के हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो होगा, कालीबंगा हो गया, कोई भी आपको बता देते। ओके, नेक्स्ट आपका तालुकदार का शाब्दिक अर्थ है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं बड़ा जमींदार होता था, जो बड़ा जमींदार है उसे हम क्या तालुकदार कहते थे। संताल विद्रोह का नेता, ये भी मैंने आपको वस्तुनिष्ठ बताया था, तो क्या सिंधु माझी आप लिख देते हो। नेक्स्ट है 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण, तो बताइए चर्बी वाली कारतूस हो गए। बहुत ज्यादा पॉपुलर ये क्वेश्चन है आपके, तो एकदम बहुत ही आसान आसान आया था। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ये रखे, बिल्कुल आपका देखिए कितना आसान आसान रखा हुआ है। पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बंगाल में भू राजस्व की पद्धति को रसायन किया। मंगल पांडे कौन था भैया, देखिए 1857 में 4 प्रमुख नेता, कोई बता, रानी लक्ष्मीबाई लिख दीजिएगा आप। ओके, आपका तात्या टोपे लिख देते, कोई भी आप नाम लिख देते, बहुत आसान हो गए। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ होगा, ये भी आपको देख सकते हैं। कृषि मिशन भारत कब आया, उसका क्या उद्देश्य है, ये भी मैंने आपको एजुकेशन क्वेश्चन आपको बताया। ओके, भारत का संविधान कब लागू हुआ, मतलब बताइए इतने इससे आसान क्वेश्चन हो सकते कि नहीं हो सकते, आप खुद बताइए। देखिए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, बिल्कुल आसान आसान मतलब। ओके, देखिए अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356, ये भी मैंने आपका एजुकेशन क्वेश्चन बताया था। इसके बाद देखिए आप क्या पूछा, राज्य सूची क्या है, तो मैंने केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, 3 सूची है। तीनों को मैंने आपको समझा दिया था कि तीनों में से कोई ना कोई आपसे याद पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं, उसके पतन के 2 कारण, कुछ भी आप लिखते, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, पतन में आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। पितृवंशिता, मातृवंशिता, दोनों मैंने एक साथ एक ही क्वेश्चन में आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको बताया, जबकि यहाँ 2 नंबर में आ गया। मैंने बताया था अलग अलग आ जाए तो आपके पूछे जाता। लेकिन जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, ये उड़ीसा में है, किसकी पूजा की जाती है, क्या क्या जगन्नाथ को क्या भगवान श्री कृष्ण की माना जाता है, साथ ही उनके क्या भाई उनके बलराम की और उनके बहन की सुभद्रा की, इसकी आपको लिख सकते थे। लिंगायत बिरसा किसकी पूजा की जाती है, मतलब एक एक शब्द में आप लिख देते, एक एक लाइन में आप उत्तर पूछे गए थे। अकबरनामा ग्रंथ किस रचनाकार, जजमानी व्यवस्था पूछी गई, किताबुल हिंद का आपके बारे में बताता, सती प्रथा के बारे में आपको उसमें बताना था। बनिया ने क्या ध्यान खींचा। अशोक धम्म की आपको 3 विशेषता पूछी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैन पंच महाभारत में की मैंने आपको बताया था। ओके, बौद्ध स्तूप आपको 3 बौद्ध स्तूप मैंने आपको बताया था, सांची आप बता देते, अमरावती जैसे नष्ट हो गया, लेकिन अमरावती की बात भी आप लिख सकते थे। विजयनगर के विरूपाक्ष मंदिर की 3 विशेषता बताई थी, अमर नायक प्रणाली पूरी बताई थी। आप देखिए क्वेश्चन एक बार आप प्लेलिस्ट देख दिए। अब कोई ऐसा बच्चा जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, एक बार प्लेलिस्ट पूरा पढ़ लेता, फिर पेपर दे तो कोई भी कारण के साथ वो आपके क्या है, आपके 80 में 80 नंबर ला सकता। तो इतना मतलब बेहतरीन पेपर आया, 1 नंबर का पेपर। देख लीजिए किसका आपका क्या है, किसान महात्मा गांधी किस रूप में देखते थे। मोहनजोदड़ो की आपकी विशेषता पूछे गए। फिर देख लीजिए मानचित्र, मैंने आपको प्रैक्टिस 2 वीडियो लाई थी, मानचित्र पर तैयार किया। मुंबई पूछा, चेन्नई पूछा, मेरठ, कोलकाता, बिल्कुल आसान पूछ लिया। ये तो आपको ऐसे ही पता है, अगर मानचित्र की प्रैक्टिस भी करके ना जाते तो ही बन जाता है। सांची पता है, भरूच, सारनाथ आपको बिहार साइड बना देते, सांची मध्य प्रदेश साइड बीच में बना देते, अमरावती आपको बना देना नीचे साइड। इस प्रकार से पेपर था, बहुत ही आसान आपका पेपर आया था। कितने नंबर आपके आने वाले हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, और आपको क्या है मेरी वीडियो से हेल्प मिली है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो आई होप आपको पेपर बहुत अच्छा गया होगा। इससे आपके हिस्ट्री के पेपर में कितने नंबर आ सकते हैं, ओके, तो जरूर बताइएगा। साथ ही ऑब्जेक्ट में आपके कितने अपने स्कोर किए, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत आसान था, तो मुझे आपसे ज्यादा स्कोर ऑब्जेक्ट में आपके दिक्कत ना होगी, क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट मुझे डर लग रहा है। अब इसमें देखिए इतना आसान आ गया कि एकदम आपको पूरा डर ही खत्म हो गया होगा, इतना ज्यादा कठिन बिल्कुल नहीं आया। ओके, तो आई होप आपको वीडियो लाइक करेगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। हम चलो ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।